काल भैरव दरबार पर भक्तों का समर्पण। मदिरा का भोग देते हुए समर्पण अपना कर रहे हैं। जय माता की गुरुदेव। जय माता दी। गुरुदेव, क्वेश्चन था कि जो भक्त हैं, कुछ साधक जो लोग परेशान, किसी का कहना है, किसी ने कमेंट की है कि साधक जो हैं परेशान रहते हैं अंत में, क्या कारण हो सकता है? देखिए, साधक परेशान जब ही होगा जब वो या तो YouTube से देख के साधना कर रहा है और या तो वो किताब से देख के साधक परेशान जब ही होता है जो भी क्रिया है। अगर कोई क्रिया विधि विधान से हो रही है, रास्ता कुछ अलग है और वो कोई अलग रास्ते से चल रहे हैं, मार्ग से भटक गए हैं और शक्ति उग्र है, जैसी भी शक्ति है, अगर शक्ति को आप गलत तरह से चला रहे हैं तो उस शक्ति की एक हॉबी बनती जाती है। क्योंकि कभी शक्ति नहीं, उग्र शक्तियाँ जितनी भी हैं, जितनी भी उग्र शक्तियाँ हैं, वो कभी नहीं चाहती हैं अच्छा कार्य करें। वो हमेशा गलत कार्य करने के लिए तैयार रहती हैं और गलत कार्य ही जल्दी करती हैं। वो गलत कार्य के लिए ही उग्र शक्तियाँ होती हैं। और उग्र शक्ति, जिस साधक ने भी उग्र शक्तियों की ही साधना की और अगर कोई दिव्य शक्ति उसके पास नहीं है और उग्र शक्तियों की खाली साधना करके और गद्दी चला रहा है, दरबार चला रहा है, तो सिर्फ वो अपने विचार और भाव से परेशान होता है। क्योंकि उस शक्ति को वो गलत चला रहा है, गलत दिशा दिखा रहा है। मरीजों को, जो भी पेशेंट आते हैं उनके पास में, उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं। अब उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? उसका प्रभाव मरीज पे नहीं पड़ता है, उसका प्रभाव साधक पे पड़ता है। क्योंकि उस शक्ति का अपमान हो रहा है, जिस शक्ति को वो पूज रहा है उस शक्ति का वो अपमान कर रहा है। क्योंकि वो शक्ति खुद नहीं चाहती है कि तुम गलत करो, लेकिन वो शक्ति इसीलिए गलत करने के लिए है। और गलत तुम करते हो, जब गलत करते हो तुमको समझ में नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं, तुमको खुशियां मिलती हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिन्होंने इसको बिजनेस बना रखा है और एक बिजनेस, कुछ चंद पैसों के लिए वो कुछ भी करते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी कर जाते हैं। और जब उल्टा सीधा करोगे तो ये जाहिर सी बात है, साधक पे बुरा प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। उनकी फैमिली पे, उनके बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों पे बहुत गंदा असर आ जाता है और कभी कभी होता है कि बच्चे या फैमिली में कुछ ना कुछ हादसे हो जाते हैं। तो क्या आपका कहने का मुताबिक शक्ति का दुरुपयोग करना या शक्ति पर पूर्णतः सदुपयोग की जगह आधारित न होना, धन का आशय बनाना, ये आदमी के परेशान होने के कारण बन जाते हैं? ये शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि आपको पल में आसमान पे बैठा सकती हैं और 1 सेकंड लगेगा आपके घर को शमशान बना सकती हैं अगर आपने थोड़ी सी चूक कर दी। क्योंकि शक्ति कभी गलत नहीं करती है। अगर इन्होंने वचन वाचा दे दिया आपको तो ये गलत नहीं करेंगे, लेकिन एक मौका ढूंढेगी कि तुम गलत करो इनके साथ। अगर तुमने गलत किया उसके साथ में तो शक्ति कभी तुमको छोड़ेगी नहीं और तुमको एहसास भी नहीं होने देगी कि हम गलत कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा मतलब कहने का ये सिर्फ ये है कि कोई भी शक्ति हो, वो देव शक्ति है, प्रेत शक्ति है, कोई भी शक्ति है, छोटी शक्ति है, बड़ी शक्ति, कोई भी शक्ति है, हर शक्ति को सम्मान की नज़र से देखो। एक बार आपके पास कोई मरीज आया, उस पर प्रेत खेल गया, तो आपका हक नहीं है कि आप उसको गलत बोलो या आप उसकी बेइज्जती करो। नहीं, वो माँ की शरण में आया है, माँ के दरबार में आया है। अगर शैतानी शक्ति है, एक अलग बात हो गई, वो तो अपना कार्य करेगी, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। अगर आपने उस शक्ति को गलत तरह से यूज किया, किसी पे मारण, अब वो शक्ति नहीं चाह रही कि मारण करो आप, उच्चाटन करो आप, सम्मोहन करो आप, शक्ति नहीं चाहती है, लेकिन आप कर रहे हो। क्यों? अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए और अपने आप को विख्यात करने के लिए कर रहे हो। तो वो शक्ति कभी आपको नहीं छोड़ेगी, कभी ना कभी आपको
तुरंत पलट देगी। कहीं ना कहीं उसका अंजाम हमें भोगना पड़ेगा। गलत होगा, बहुत ही गलत अंजाम होगा। आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में किसी न किसी को साइड इफेक्ट तुरंत होगी। चलिए गुरुदेव, जय माता। जय माता।